तो लगातार ये जब से विष्णु के सरकार बनी है तब से अफीम की खेती का बाढ़ आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें संलिप्त हैं और वही लोग ये खेती कर रहे हैं। उसने लिखा है जो किसान अफीम बोया है उसको अन्य फसल लिखा गया है। अब ये फसल की श्रेणी में आ गया है, सरकार ने मान्यता दे दी है, ये अन्य फसल है। मीडिया क्यों नहीं छाप रही इस बात को? मेरे हर मामले में भूपेश बघेल के करीबी छापते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। अब ये किसके करीबी बताइए आप? ये आय दुगुनी नहीं 100 गुनी करने का एक नायाब तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है और पूरे प्रदेश को अफीम के नशे में डुबो देना चाहती है ये सरकार। तो ये सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। अभी राज्य सरकार ने जिस प्रकार से समोदा में जो पकड़ा और उसे कहा गया कि ये 8 करोड़ का है, हम तो कह रहे हैं कि 10 एकड़ में था, लेकिन लोग कह रहे 5 एकड़ में, और 5 एकड़ में यदि 7.5-8 करोड़ का है मतलब 1 एकड़ 1.5 करोड़ का हो गया। धान यदि बेचने जाएं 21 क्विंटल के हिसाब से तो भाई 60-65 हज़ार का हो रहा है 1 एकड़ में, और 60-65 हज़ार धान में मिलता है, और ये अफीम में 1.5 करोड़ रुपया मिल रहा है। और केवल 1.5 करोड़ उसमें अफीम भर नहीं मिलेगा, उसके बाद वो स्टार्टअप में वो चिरा लगाने का अलग पैसा, फिर वो इकट्ठा करने का अलग पैसा, डोडा का अलग पैसा, खसखस का अलग पैसा, है ना, और उसे प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा उसमें अलग पैसा। तो इसमें रोजगार की संभावना बहुत है। नया स्टार्टअप है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बोलते हैं ना स्टार्टअप, मेक इन इंडिया। अब अफीम पहले बाहर से आ रहा था, है ना, उसका फ्लेवर अलग होता है, उसमें मिला देते हैं। यहाँ एक नया मैं सुना हूँ, आज ही सुना हूँ कि यहाँ के मिलावट करके उसे बेच रहे हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ में ये बनने जा रहा है, तो बहुत प्रिय है। हमारे प्रधानमंत्री जी दौड़ दौड़ के छत्तीसगढ़ आते हैं, गृह मंत्री जी दौड़ दौड़ के छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तो नया स्टार्टअप विष्णु जी ने शुरू किया है, मेक इन इंडिया, मेक इन छत्तीसगढ़। तो ये अफीम का गढ़ बना दिया है। तो अभी तक के चुप क्यों हैं? इसके कौन कौन जुड़े हैं? अभी तक कोई नाम नहीं है। मैं मीडिया से भी कहना चाहूँगा, हम लोगों को रहता है तो ये फलाने के रिश्तेदार है, ये फलाने के करीबी है, ढिकाने के करीबी है, कुछ भी होता है भूपेश बघेल के करीबी है। अब मैं पूछता हूँ ये किसके करीबी हैं? ये क्यों नहीं छप रहा है? ये सांसद के करीबी हैं कि मंत्री के करीबी हैं कि विधायक के करीबी हैं कि मुख्यमंत्री के करीबी हैं कि गृह मंत्री के करीबी है? मीडिया क्यों नहीं छाप रही इस बात को? मेरे हर मामले में भूपेश बघेल के करीबी छापते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। अब ये किसके करीबी बताइए आप? मैं फोटो उपलब्ध करा देता हूँ किसके किसके साथ हैं। आपके पास ना हो, आप लोग खोजने में तकलीफ हो रही है तो मैं उपलब्ध करा देता हूँ, फिर छापिएगा ये किसके करीबी है। अभी तक एक भी मीडिया में नहीं आया कि किसका करीबी है। 6 तारीख से घटना है, आज 10 तारीख हो गया है, लेकिन मीडिया से पूछना 12 तारीख हो गया, 6 दिन हो गया, 7वां दिन है। ये किसके करीबी आज तक मीडिया खोज नहीं पाई है? थोड़ा खोजो भाई, थोड़ा साहस दिखाइए आप लोग भी। भूपेश बघेल के करीबी मैं मुख्यमंत्री था तब भी छापते थे आप, मैं मुख्यमंत्री था तब भी छापते थे आप, और आज क्या हो गया आप लोगों को? सांप सूंघ गया है। और पूरे प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है और लगातार वो उजागर होते जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों ने पहले अफीम का डोडा किस प्रकार से होता है देखे नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग देखते जा रहे हैं, एक एक करके उजागर होता जा रहा है। मैं पिछले दिनों यही आपसे चर्चा करते हुए कहा था कि सीमावर्ती जो जिला है, जहाँ जंगल है, पहाड़ है, वहाँ ज़्यादा संभावना है। और देखिए मैंने कहा और सही साबित हुआ, बलरामपुर ज़िले के 2 जगह त्रिपुरी और खजूरी दोनों जगह अफीम पकड़ा गया है। और मुझे जानकारी मिली है कि इधर नगरी सिहावा साइड भी उस प्रकार से खेती हो रही है।